हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू टुडे सेशन। और आज के सेशन में स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। सो आपका पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में के जो वेरियस स्टेप्स है ये आपको डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट अगर आपने इसको डायग्राम के साथ लिखा तो बहुत अच्छा है। आपके पेज नंबर पे इसके टिश्यू कल्चर के पूरे स्टेप्स दिए, पेज नंबर 165, इसमें आपके टिश्यू कल्चर के बहुत अच्छे स्टेप्स दिए हुए हैं, है ना, डायग्राम्स दिए, सॉरी बहुत अच्छा डायग्राम्स दिया है। तो विद दिस डायग्राम्स आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअली स्टेप इन्वॉल्व इन द टिश्यू कल्चर। सो फर्स्ट है, अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, a small piece of tissue is cut off from the growing tips of plants। सबसे पहले टिश्यू कल्चर में पहली स्टेप कौन सी है, जो फर्स्ट टिप ऑफ द प्लांट है, टिप ऑफ द प्लांट है, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोइंग टिश्यू बोलेंगे, ठीक है ना, उसको हम कट करते हैं। ग्रोइंग टिश्यू, जिस टिप ऑफ द प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग टिश्यू, उसको कट करना है। स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सप्लांट। जो पार्ट हम कट करेंगे ग्रोइंग टिश्यू से जो कट करेंगे उसे हम बोलेंगे एक्सप्लांट। नाउ दैट एक्सप्लांट इज केप्ट इन अ मीडियम रिच इन न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोमोट्स द सेल डिवीजन। अब उस एक्सप्लांट को हमें क्या करना है, ऐसे मीडियम में इंट्रोड्यूस करना है, ऐसे मीडियम में हमें इंट्रोड्यूस करना है जहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, राइट, जहाँ से उसको क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, और फिर वहाँ से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो। तो सबसे पहले टिश्यू कल्चर का फर्स्ट स्टेप यही है कि यू हैव टू कट द ग्रोइंग टिश्यू विच प्रेजेंट इन द टिप ऑफ दैट प्लांट एंड देन ट्रांसफर टू द न्यूट्रिएंट मीडियम, जहाँ से फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल डिवीजन। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ टिश्यू कल्चर और second step in the tissue culture. Now third है, after cell division results in a mass of loosely arranged cells which eventually forms the multiple shoots। सेल डिवीजन में क्या होता है स्टूडेंट, फिर उसी पार्ट से वहाँ से शूट और रूट निकलना स्टार्ट होता है, और उसके पहले वाली प्रोसेस है जिसमें मास ऑफ सेल्स की ग्रोथ होती है, एंड वहीं से शूट और रूट ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। The next है, rooted shoots are then shifted to a plants and the suitable conditions are provided to grow into the mature plants। और जिस फिर जहाँ से हमें फुल्ली ग्रोन प्लांट दिखाई देता है, जैसे शूट है और रूट भी ग्रो हुए हैं, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉटेड प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वहीं से फिर न्यू प्लांट हमको क्या मिलेगा, वहीं से फिर न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको सूटेबल कंडीशन जैसे जैसे मिलेगी वहाँ से उसको न्यू प्लांट वहाँ से ग्रो होना वो स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टिश्यू कल्चर। नाउ प्लीज नोट डाउन दैट वन, देन विल प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपको क्या लिखना है, एडवांटेजेस लिखने हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। सो बिफोर स्टार्ट दैट आंसर, यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट है, it is a faster and a more certain method of reproduction. Sometimes the seeds may not germinate due to the unfavorable condition
बट इन दिस केस अ न्यू प्लांट डायरेक्टली ग्रोज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पैरेंट प्लांट। ये क्या है स्टूडेंट? ये फास्टर प्रोसेस है, ये फास्टर प्रोसेस है, ये है रिप्रोडक्शन, अगर आपको विजिबल नहीं होगा रिप्रोडक्शन, और ये है समटाइम्स। सो इट इज़ फास्टर प्रोसेस, ये बहुत फास्टर प्रोसेस है। इसमें कोई भी सीड जर्मिनेट होता नहीं है, डायरेक्टली कोई भी प्लांट के पार्ट से ही हम न्यू प्लांट अराइज कर सकते हैं। सो इट इज़ अ फास्टर प्लांट, इसमें सीड की जर्मिनेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड अ न्यू प्लांट विल डायरेक्टली ग्रो बाय द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, now next है a new plants resemble the parent plant exactly does it helps in the consuming characteristic feature of the parent plant। अब न्यू प्लांट जो अराइज होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है पैरेंट प्लांट से, और उसी में हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं जो पैरेंट प्लांट में होते हैं। Now next है plants that do not flower or do not have a seeds can reproduce by this method। ऐसे प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या कर सकते हैं? हम ग्रो कर सकते हैं। जिस प्लांट्स को फ्लावर्स नहीं है, सीड्स नहीं है, ऐसे फ्लावर्स को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लीज नोट डाउन दैट वन। ओके, सो आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? सो पॉलिनेशन के बाद, सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू जाइगोट फॉर्म होता है। सो उसके भी स्टेप्स है। सो फर्टिलाइजेशन में आपको लिखना है एक्चुअली पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड देन आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन द स्टिग्मा secretes nutrient, and after what happened, the pollen grains absorb these nutrient and start growing। पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं वो क्या करते हैं? उस न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं और वहीं से ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है अ थिन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। फिर वहाँ से पोलन ग्रेन से एक ट्यूब फॉर्म होती है जो पोलन ट्यूब से स्टिग्मा से पोलन ट्यूब वो ग्रो होती है और कहाँ तक जाती है? ओवरी तक जाती है। And then pollen tube keep growing till it reaches the ovule inside the ovary and enters it। वो pollen tube स्टिग्मा से ग्रो होकर कहाँ जाती है? ओवरी के पास जाती है। कहाँ तक ग्रो होती है? ओवरी के पास तक ग्रो होती है और ओवरी के अंदर चली जाती है। देन द मेल गमिट, वहाँ पे क्या है? मेल गमिट है। पोलन ट्यूब में क्या है? 2 मेल गमिट्स है। द मेल गमिट्स इज कैरिड इनसाइड द पोलन ट्यूब। वहाँ पे पोलन ट्यूब में 2 मेल गमिट्स रहते हैं।
देन व्हाट हैपन एग्जैक्टली वेयर मेल गमीट्स फ्यूज टू एग. अब ओवरी में क्या है, फीमेल गमीट है, एग है, एग में फीमेल गमीट है. सो व्हेन मेल गमीट्स आर फ्यूजेस विद द एग ऑफ द फीमेल, दिस कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, है ना. तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है एंड देन व्हाट विल हैपन, द ज़ायगोट इज फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. क्या होता है, ज़ायगोट फॉर्म होता है. यहाँ पे स्टूडेंट व्हेन जो फोर्थ पॉइंट है इसको आप और इलाबोरेट कर सकते हो. यू हैव टू राइट द मेल गमीट इज कैरिड इनसाइड द पोलन ट्यूब. वंस द पोलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल, द मेल गमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गमीट present there, and the process of fusion of male and female gamete is called the fertilization. The fusion of male and female gamete is called the fertilization. So this is the fifth 5 points which is done after the successful pollination. So please note down that one. ओके स्टूडेंट्स, आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन और गिव द एग्जांपल्स ऑफ द सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल किस किस के थ्रू होता है एंड वी हैव टू गिव द एग्जांपल्स. सो मोस्टली सीड डिस्पर्सल होता है 4 टाइप से: डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय water and dispersal by animals. That dispersal means what? Seed dispersal. Okay, तो first dispersal by explosion. जब explosion होता है तो बहुत सारे seeds बाहर आते हैं and then it carried out more and more distance. So wherever they get the nutrients or the soil, they will fix over it and grow a new plant. So this is the dispersal by explosion. Dispersal by wind. स्टूडेंट विंड भी एक फैक्टर है जो सीड्स को क्या करती है, ब्लो करके लेके जाती है और एक जहाँ पे भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहीं पे वो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं. दिस इज दिस डिस्पर्सल बाय विंड. नाउ डिस्पर्सल बाय वाटर. फ्लड के कंडीशन में डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स थ्रू वाटर होता है. सो व्हेनेवर दे गेट द न्यूट्रिएंट्स और द डिजायर suitable environment, they will fix over there and grow a new plant. And the last one, dispersal by animals. Plants के जो सीड्स है वो बहुत सारे बर्ड्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो वही सीड्स उनके पैरों पे लगते हैं, स्टिक हो जाते हैं. तो जहाँ जहाँ वो बर्ड्स, जहाँ जहाँ वो एनिमल जाते हैं वहाँ वहाँ वो क्या होते हैं, जहाँ पे भी उनको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स या वेदर मिला है ना, डिज़ायरेबल वेदर मिला, न्यूट्रिएंट्स मिला, तो वहीं पे वो न्यू प्लांट्स वहाँ पे अराइज हो जाते हैं. अब आपको स्टूडेंट इस सभी टॉपिक को इलाबोरेट करना है और एग्जांपल्स भी लिखना है. तो सबसे पहले क्या है आपका डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. तो इसमें आप क्या लिखोगे, इट इज़ द पेज नंबर 171 पे आपको बहुत अच्छे से आंसर इसका मिल जाएगा.
इन द सिंपलेस्ट वे सीड्स आर ऑटोमेटिकली सेट फ्री बाय ओपनिंग ऑफ द फ्रूट। जब फ्रूट रिपन होता है तो वहाँ जब इजीली रिपन होता है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन ऑफ सीड्स बाहर आता है ना, बहुत सारे सीड्स एट ए टाइम बाहर निकलते हैं। सो एन एक्सप्लोजन मैकेनिज्म बर्स्ट द फ्रूट ओपन टू रिलीज द सीड्स। इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, पी प्लांट है, कैस्टर है, इसके एग्जाम्पल आप देखिए, पी प्लांट है, कैस्टर है, राइट, ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। देन बाल्सम है, आपके बुक में दिया है, बाल्सम है, ये भी इसके एग्जाम्पल है। देन है नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सम सीड्स हैव रीडिंग थ्रेड और विंग दैट फॉर्म अ पैराशूट सो दैट दे कैन बी कैरिड लॉन्ग डिस्टेंस बाय इवन अ जेंटल ब्रीज। ओके, सो फॉर एक्सप्लोजन डैंडेलियन, इसके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, डैंडेलियन है, डैंडेलियन है। ओके, नाउ देन हम ड्रमस्टिक है, मैपल है, ड्रमस्टिक हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ड्रमस्टिक, मैपल है ना। सो दीज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। नाउ नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सम सीड्स हैव अ स्पॉन्जी आउटर कोट टू हेल्प देम टू फ्लोट ऑन अ वाटर, so they are carried a great distance by ocean currents and germinate after they wash up on the beaches। तो इसका एग्जांपल हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, कोकोनट, कोकोनट। ओके, एंड द लास्ट वन है डिस्पर्सल बाय एनिमल। Most fleshy and brightly colored fruits are eaten by birds and mammals. So these fruits appear tasty and are highly nutrients for these animals, giving them a reason to forage for the fruits repeatedly. So seeds of these fruits pass through the digestive tract of animal and get dispersed. So उसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मैंगो है, राइट, देन बहुत सारे फ्रूट्स जो है उसके हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, चीकूज है, मैंगोज है। ओके, एंड सो दिस इज द सीड डिस्पर्सल। प्लीज नोट डाउन दैट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ अ टाइम एंड मोशन।